Welcome back. This is lecture number 9 of the ongoing series Mathematical Tools for class 11th and hopefully ये IIT JEE लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए भी लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल होगा बहुत ही है। ठीक है, तो जो आज का डिस्कशन है वो है हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब ये मिनिमा एंड मैक्सिमा ये मैथमेटिक्स में भी आता है एंड फिजिक्स में भी आता है। आपको कोई फंक्शन दिया जाता है, आपको कोई कर्व दिया जाता है और उस कर्व या उस फंक्शन का आपको कोई मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। अब उसके क्या तरीके हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले हम सिखाते हैं ये। अगर मेरे पास कोई ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस पे कोई कर्व दिया हुआ है लाइक दिस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, होपफुली हमको ये लगता है कि ये वाला पॉइंट हमको लगता है कि इस कर्व का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है और ये वाला कर्व इस पॉइंट का सबसे मिनिमम पॉइंट है। ठीक, अब अगर यहां की बात कर ले, व्हाट इज द स्लोप हियर? स्लोप हम किसको बोलते हैं? dy डिवाइडेड बाई dx को हम स्लोप बोलते हैं। अगर हम यहां की बात कर ले, जो स्लोप होता है dy बाई dx वो होता है 0 कहां पे? ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमा पे स्लोप 0 होगा क्योंकि यहां स्लोप है नहीं। सिमिलरली मिनिमा पे भी स्लोप 0 है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। जहां मैक्सिमा होगा, जहां मिनिमा होगा वहां स्लोप 0 होता है। समझ में आया? दैट मीन्स आप वहां dy बाई dx को नहीं निकाल पाओगे। हाँ, होपफुली आप अगर निकाल भी पाओगे आपको उसको 0 के इक्वेट कर देना है। मैं जब स्टेप्स में दिखाऊंगा कि मैं फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 इक्वेट कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम पे यहाँ पे डिफरेंशियल 0 होंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल। अगर यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे स्लोप है नहीं कुछ, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे एक प्लेन लाइन है, फ्लैट लाइन, यहाँ पे भी फ्लैट लाइन है, यहाँ पे भी फ्लैट लाइन है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा। हाँ, तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेप्स। इसके कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप्स पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1। अब पहला क्या होगा? सपोज अगर हमारे पास कोई y है फंक्शन, y इज एनी फंक्शन, ठीक है। स्टेप्स तो पहला क्या होगा, उसमें क्या करना है आपको निकालना है फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx एंड पुट dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0। वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? dy बाई dx निकाला, फिर आपको चलो इसको सेकंड स्टेप मानते हैं। इसको सेकंड स्टेप पहले निकाला आपने dy बाई dx, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा कुछ। आपने इसका क्या निकालना है? dy बाई dx, फिर उसको 0 के इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा स्टेप क्या है? तो इक्वेट dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0। जब भी आप इसको 0 निकालोगे you will get two values। आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक होगा x1 एंड दूसरा होगा x2। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या करना है? आपको निकालना है फाइंड d2y बाई dx2, दैट मीन्स डबल डिफरेंशियल। जो आपने यहां पे डिफरेंशिएशन की फिर उसको और एक बार, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन या जिसको हम बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। याद निकालना है आपको, स्लोप का भी स्लोप निकालना है। तो फिर क्या करना है? फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? पुट वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। अब x1 एंड x2 के वैल्यूज ढूंढने हैं। अब देखो, अब अगर पांचवा स्टेप देखो, इफ d2y डिवाइडेड बाई dx2 और कहां पे? एट x इज इक्वल टू x1 पे, और अगर ये लेस देन 0 आया तो ये जो वैल्यू होगा ये होगा मैक्सिमा, ये वैल्यू होगा मैक्सिमा। मैं एग्जांपल में समझाऊंगा आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, इफ d2y डिवाइडेड बाई dx2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू x2 या कुछ भी आप x1 x2 ले सकते हो। अगर वो पॉजिटिव निकला तो वो होगा आपका मिनिमा।
ठीक है, ये फंक्शन वहां पे मिनिमा है और ये वैल्यू वहां पे मिनिमम वैल्यू होगा जिस पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपने ये थोड़ा एक ऑर्डर देख लिया कि किस चीज़ को कैसे करना है। अब आप ये कॉपी कर लें तो हम इसको रब करते हैं, तो आप थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब वापस से आते हैं इन क्वेश्चंस पे। पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, फोर्थ पार्ट का। देखो y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियरली जो एक पैराबोला होता है ना, पैराबोला, ठीक है, उसका जो दैट मीन्स ऐसा पैराबोला हो सकता है या ऐसा, या तो ऐसा, नहीं तो ऐसा पैराबोला होता है। जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला होता है वो ये वाला होता है। मैं ग्राफ सिखाऊंगा आपको, आपने मे भी ये कहीं पे सुना होगा पैराबोला के शेप्स कैसे होते हैं। ये भी मुझे पैराबोला ही लग रहा है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन यहाँ ऑरिजिन शिफ्टेड है, ठीक है। दैट मीन्स ये इस जैसा पैराबोला होगा, इस जैसा, जो ये बेस होता है। अदरवाइज पैराबोला यहाँ होता है, जो इसका ये ऑरिजिन के साथ मैच करता है, लेकिन यहाँ इस 2x की वजह से ये थोड़ा शिफ्टेड है। दैट इज वाई यहाँ पे ये चीज़ है। थोड़ा अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या रोल है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, पहले स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है, क्योंकि यहाँ x और y में है। तो यहाँ का डिफरेंशिएशन और यहाँ का, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पावर है, 1/2 को कुछ नहीं करेंगे, पावर को नीचे लाओ। इसको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2d बाई डी एक्स ऑफ x। यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, ये 1/2। पावर को नीचे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, फिर x को इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लो, तो क्या बनेगा, ये 2 को नीचे लाओ तो बनेगा 2, फिर x को वापस लिखो, फिर पावर में से 1 घटाओ, 2 में से 1 गया तो वहाँ 1 ही बचेगा, मैं 1 लिखूंगा। 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर x को इंटरनल डिफरेंशिएशन dx बाई dx, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि dx से dx गया तो वापस वही आ जाएगा। दैट इज इसका डिफरेंशिएशन सिंपली 2x आ जाएगा। फिर हम यहाँ करते हैं माइनस, यहाँ आ जाएगा dx बाई dx, वो 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। इस 2 से ये 2 गया, हमारा जो y है, सॉरी आई मीन से dy बाई dx है, वो आया x माइनस 2। अब मैं यहाँ से करता हूँ dy, देखो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 2। बहुत ही प्यारा चीज़, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे भाई सब है ना, ठीक है, इतना तो इजी है। यहाँ पे y दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, पहला स्टेप है। फिर अब स्टेप टू, फिर क्या करना है, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। मैं इसी को 0 करूंगा, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 2, ये माइनस 2 यहाँ चला गया, x इज इक्वल टू 2। मैंने बोला था वहां पे 2 वैल्यूज निकलने चाहिए, लेकिन एक ही निकला, तो दैट मीन्स ये x1 भी 2 ही है और x2 भी 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। जिसको हम डिजेनरेट बोलते हैं। डिजेनरेट मीन्स कि 2 वैल्यूज एक ही जगह पे है, ठीक है, 2 बंदे एक चेयर पे बैठे हुए, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्या कर लो, आप स्टेप 3 में कर लो। आपको क्या करना है, d2y बाई dx2 निकालना है, ये निकालना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स किसका, dy बाई dx का, समझ रहे हो ना इतना। ये देखो यहाँ पे क्या फंडा है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। यहाँ जो dy बाई dx है वो तो आपने ऑलरेडी ये चीज निकाला ना यहाँ पे। अरे बेटा समझ में आया, इस चीज को हम यहाँ पे पुट करते हैं इस dy बाई dx की जगह, वह आएगा x माइनस 2। इसका मतलब हो गया d डिफरेंशिएशन करनी है x की भी और डिफरेंशिएशन करनी है इस 2 की भी। ये बेटा ये डिफरेंशिएशन यहाँ इस 2 का 0 आएगा, क्यों, ये तो एक आइसोलेटेड कांस्टेंट है एंड आइसोलेटेड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा खाली इसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dx बाई dx, वो आएगा वैल्यू 1। क्लियरली ये जो 1 है ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेटर देन 0। मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आया। अगर यहाँ पे x रह रहा होता तब मैं उस x की जगह ये 2 वैल्यू मुझे पुट करना पड़ता। तो दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 आया। दैट मीन्स देयरफॉर y इज
y इज मिनिमम। मैंने बोला अगर ये पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम है, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम है। ये अभी पॉजिटिव आया तो देयरफॉर फंक्शन मिनिमम है, और देयरफॉर also x is equal to 2 is the minimum value, और x is equal to 2 is the minimum value। ये आप कॉपी कर लें। यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से दिखाऊंगा मैं यहां दिखाऊंगा, देखो क्लियरली मेरा ग्राफ ऐसा है, पैराबोला है। देखो इसका सेंटर यहां पे है, इसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 2। ये देखो इसका सबसे ये वैल्यू इसका मिनिमम है, जो मुझे बोला गया है x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू है। यहां पे समझ में आया। अब एक नोट लिखिएगा, ठीक है, एक नोट लिखिएगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आया या y का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो अगर y if y पॉजिटिव आया, जो ग्राफ कैसा होगा, वो u जैसा होगा, मतलब यहाँ पैराबोला का। अगर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ u अगर आपका नेगेटिव आया, जो ग्राफ होगा एट दैट टाइम वो उल्टा ऐसा होगा, a जैसा। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आया होता तो यही शेप ऐसे करके आ जाती, दैट मीन्स 2 पे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू आता, वैसे कुछ होता, ठीक है। लेकिन ये आपको करना है नहीं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर ले। तो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो ये पार्ट 3 है, आप ये साथ साथ में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये पैराबोला का ग्राफ था, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आया, और किस वैल्यू पे ये मिनिमम आया उसको हम बोलते हैं 2 वैल्यू, जहां पे हमको ये आया, ठीक है। अब देखो इस पार्ट का आंसर, इसमें भी क्या करेंगे हम, आंसर सोल्यूशन। पहला स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। वो क्या आएगा, इसका पावर डाउन, पावर ये नीचे, फिर 3 को नीचे, फिर x, फिर 3 - 1 वो 2 आ जाएगा, फिर x को इंटरनल वो dx बाई dx होगा, वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बंद हो गई। फिर माइनस है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है x स्क्वायर बोले तो पावर को नीचे लाओ, फिर x को वापस लिखो, फिर जो पावर है उसको फिर उसमें से एक घटाओ, 2 - 1 वहां 1 लिखो, फिर दैट मीन्स 1 लिखने की जरूरत है नहीं, बंद। फिर x को इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लो, dx बाई dx वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे है 72 तो कॉमन है, ये कांस्टेंट है लेकिन ये मल्टीपल में है। फिर इस x का डिफरेंशिएशन वो आएगा dx बाई dx 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे एक आइसोलेटेड कांस्टेंट है, और भाई साहब आइसोलेटेड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लिखने की जरूरत वापस से नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ देखो dy बाई dx क्या आया, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 dy बाई dx। ये आपका एक वैल्यू आ गया, क्योंकि ये भी हमको जरूरत पड़ता है। अब क्या करना होता है स्टेप 2 में इसी को 0 कर लो, स्टेप 2 में dy बाई dx को 0 कर लो, दैट इज जो ये वैल्यू है इसको 0 कर लो, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, अब यहां देखो इंप्लाइज 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य लगा दीजिए, आपके 2 वैल्यूज आ जाएंगे यूजिंग श्रीधराचार्य जी, ठीक है। तो क्या है वो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, याद रखिएगा। b का वैल्यू है -12, 10th में आप अच्छे से सीख चुके हैं ये, ठीक है। हाँ जी, कर चुके हैं आप ये सारा काम। फिर है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -12 का स्क्वायर फिर -4, व्हाट इज a
A is 12. What is C? C is 72. Whole divided by 2 into A. 2 into A is 12. ये वैल्यू हो गया A, ये वैल्यू हो गया B, ये वैल्यू हो गया C. बेटा C यहाँ पे -72 है, सो यहाँ पे मैं -72 कर रहा हूँ. ओके, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस बना, यहाँ खाली 12 आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ माइनस 2 बार ही स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का तो प्लस आ जाएगा. दैट मीन्स 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 माइनस 4 इंटू 12 कितना हो गया वो 12 12 24 24 24 हो गए 48 इंटू 7, ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा इंटू 72. यहाँ देखते हैं हम पहले 48 इंटू 72, 2 8 16, 1 ओवर 2 4 8 and 9, 7 7 49, 7 8 56, 6 here, 5 here, 7 4 28, 28 and 5 are 33. So here the answer is 6, 5, 1 here and 4. This is 3, 3, 4, 5, 6. That means here I will write 3, 4, 5, 6. 3, 4 and 5, 6. एक नंबर पैटर्न आए 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 दैट काउंट्स सिंपली 24. सो x इज इक्वल टू 12. यहाँ देखते हैं 12 प्लस माइनस, देखो ये है 34 56, तो 134 56 को 145 ऐड कर दो. ऐड तो करना है यहाँ पे 10 आएंगे, एक गया इधर, 5 और 5 10, वापस एक यहाँ गया, 4 5 यहाँ बनेगी 6, यहाँ बनेगा 3. दैट मीन्स 3600 यहाँ पे आ जाएगा. 3600 डिवाइडेड बाई 24. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, ठीक है. बहुत ही इजी कैलकुलेशन चल रही है अभी तक की. अब 3600 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं. क्या मैं ऐसा लिखूं? 3600 को मैं लिखूं 60 का स्क्वायर, 6 6 36 और 2 zeros आ गए ना 3600. 3600 को मैं ऐसा कर सकता हूँ. स्क्वायर और रूट क्या चला गया? हाँ चला गया. वहाँ क्या बचा? 12 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाई 24. यहाँ क्या बचा? देखो अब यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी. देखो x1 और x2. एक बारी x1 आएगा 12 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 24. दूसरी बारी आएगा x2 इज इक्वल टू 12 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 24. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की दो वैल्यूज निकाल देते, सिमिलरली मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है. अब यहाँ देखो ये आ गया 72 अपॉन 24. यहाँ से आ गया x2 की वैल्यू, यहाँ से आ गई 60 में से 12 गए, 10 गए 50, 50 में से और 2 गए तो 48. लेकिन माइनस बड़ा साइन पॉजिटिव 60 के साथ है. 60 हियर इज द बिग साइन, सो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है. डिवाइडेड बाई 24. अब देखो 2 1 2 2 4, 2 1 2 3 2 6. अब देखो 12 12 और 12, 3 12, ठीक है. 12 1 12, 12 3 दैट मीन्स जो x1 है वो आया हमारा 3, और जो यहाँ x2 है ये कितना आया? 24 1 24 2 वो आया -2. क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे दो वैल्यूज आए, एक आया x1, दूसरा आया x2. अब हमको यहाँ देखना है. हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो यहाँ तक मैं रब करूँगा, ठीक है. आप साथ साथ में कॉपी करिएगा. ये बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है. आपको भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, ठीक है. सीखते जा रहे हैं हम कैलकुलेशन के साथ साथ. तो यहाँ पे अब क्या करना है? सेटअप 2 हो गया, अब सेटअप 3 करते हैं. हमको क्या निकालना पड़ता है? d2y बाई dx2. इसको क्या लिखते हैं? d बाई dx और फिर dy बाई dx. अगर यहाँ प्यारी सी बात हम देख लें, d बाई dx वो कितना आया था? dy बाई dx ये वैल्यू आया था. वो कितना था? 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, ये वैल्यू आया था. अब इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई dx2. जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा वो आएगा 12 तो बाहर निकलेगा. फिर यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, पावर वाली फार्मूला, पावर डाउन पावर -1, वो आ जाएगा 2x 2 - 1. लेकिन 2 - 1 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है. फिर x को इंटरनल डिफरेंशिएशन dx बाई dx वो 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, बंद हो गया ये. -12, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 dx बाई dx, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ये है आइसोलेटेड कांस्टेंट, एंड आइसोलेटेड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0.
ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही आएगा। ये आएगा वैल्यू हमारा d2y डिवाइडेड बाई dx2 इम्प्लाइज इज इक्वल टू 12 इंटू 2 दैट काउंट्स 24x माइनस 12। अब यहाँ पे कहानी देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा रब कर रहा हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऐसे वेरिएबल में d2y बाई dx2 का वेरिएबल में नहीं निकला, वहां से एक कॉन्स्टेंट निकला। ठीक है, तब हम कोई कुछ यूज कर नहीं सकते थे, हम कोई वैल्यू यूज नहीं कर सकते थे यहाँ पे। अब देखो हमारे पास अब दो वैल्यूज है। ठीक है, अब सेटअप 4 में हम देखो क्या करना होता है। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, x1 को वैल्यू x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू -2। देखो क्या करना है, d2y बाई dx2, x1 को कितना डालना है, x को डालना है x1 वो कितना डालना है 3। यहाँ के साइड क्या करना है, d2y बाई dx2, x को डालना है x2 वो डालना है -2। ये कितना आएगा देखो, यहाँ है 24x माइनस 12, मैं लिखूंगा 24, इस x की जगह लिखूंगा मैं यहाँ पे x1 फिर है यहाँ पे -12। सिमिलरली यहाँ लिखूंगा मैं 24x2 -12। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ये 24, x1 कितना डालना है 3 -12। यहाँ देखो कितना आएगा ये 24, x2 कितना डालना है -2 -12। अब यहाँ देखो 24 इंटू 3, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 72 -12। ये कितना आ गया, ये आ गया 60। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव बोले तो जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, क्या होगा मिनिमा। यहां देखो ये हो गया मिनिमम, क्या हो गया मिनिमा। ठीक है, या मिनिमा आप बोलो, यह हो गया मिनिमा। और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा -48 -12, ये आ जाएगा -60। दिस थिंग इज लेस देन 0, लेस देन 0 बोले तो ये है नेगेटिव बोले तो मैक्सिमा है ये। अब बताओ देयरफॉर मैं ऐसे लिखूं x1 इज इक्वल टू 3 इज मिनिमम वैल्यू। जो ये x3 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये हमारा एक मिनिमम वैल्यू है, जहाँ पे फंक्शन का मिनिमम सबसे कम वैल्यू आता है जिसको हम मिनिमम बोलते हैं। और यहाँ पे बोलेंगे हम x इक्वल टू -2 इज मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पूरा देखिए, इसको हम बोलते हैं, इस फंक्शन को, ये जो ग्राफ है यहाँ साइड से ये मैक्सिमा है, यहाँ साइड से मिनिमा है। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। आई होप कि ये कहानी आपको आ चुकी होगी। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है और ऐसा ही क्वेश्चन ये है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम क्वेश्चंस है, ये भी और ये भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये आपके असाइनमेंट्स हो गए, ये आप कर लें, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। बाकी इसमें से क्वेश्चंस ऐसे कुछ खास आते नहीं है, जो आता है यही आता है। तो आप भी जहाँ पे क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो आप साथ साथ में करते जाइएगा। और मैथमेटिक्स के पेपर से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी इस मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहे, आबाद रहे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए।